तो ये बात है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मीरान और मेरी लड़ाई की परवाह है। तुम इस झगड़े को सिर्फ लड़ाई कह रहे हो। तुम्हें मीरान का दोस्त बनना था, लेकिन तुमने उसे पहले दिन से ही अपना दुश्मन बना लिया। वो आदमी तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच गया और कैफे में उसके साथ झगड़ा करके आ रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक हो रही है। नहीं हो रही। जब से तुम्हें पता चला है कि मीरान खिजर का बेटा है तो तुम कोई भी काम प्लानिंग के मुताबिक नहीं कर रहे हो। याद रखना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अम्मी आ रही, मीरान का मौजू खत्म करो। असलान, ये क्या हुआ है? कोई खास बात नहीं है, आप परेशान मत हो अम्मी। कैसे परेशान ना हूं? ये सब कैसे हुआ? मीरान और मेरी छोटी सी लड़ाई होगी। मीरान के साथ? उसने लड़ाई शुरू की उस खत की वजह से? असलान, आज तुम मुझसे वादा करो मीरान के खिलाफ कभी भी कोई कदम नहीं उठाओगे। अम्मी, इस वक्त हमारा मसला मीरान नहीं है, हमारे इस वक्त इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े मसले हैं। महफूज बुलवाओ उन्हें। क्या बात है बेटा, तुम किसको बुलवा रहे हो? असलान, आसिया यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, आप जानती कि दादी जान ने उस वक्त आपको वहां क्यों बुलवाया था? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने मुझे भी बुलाया था और मैं भी वहां पे मौजूद था। और अगर महफूज ने मुझे खबरदार ना किया होता तो अजीज़े असलान पे आज हम दोनों को जबरदस्ती एक दूसरे से मिलवा चुकी होती। बल्कि हो सकता है कि आज के दिन हमारे सारे प्लान तबाह हो चुके होते, या फिर यह भी हो सकता है कि दादी जान समझ जाती कि आप शुरू दिन से ही हर प्लान में मेरे साथ शामिल थी। और तुम अपनी बहन के साथ कभी अपना ताल्लुक नहीं बना पाते। दादी जान के सामने मेरे सारे हथियार बेकार जाते और इस सब के पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो आसिया। हाँ, तुम, हारून और तुम उन घरों में सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद के लिए हो, हमारे रास्तों में मौजूद हर रुकावटों को दूर करने के लिए, हर बात से बाखबर रखने के लिए। आज जो कुछ हुआ उसकी खबर तुम्हें क्यों नहीं दी आसिया? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम नहीं था? मेरा यकीन करें, मेरी पूरी कोशिश होती है अजीजा असलान पे जो कदम उठाए उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन मैं जान ही नहीं पाई कि वो ऐसा करने वाली हैं। यकीन करें, घर में तो इस बात का जिक्र तक नहीं हुआ। इस प्लान के शुरू में मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे इस तरह के बहाने हमें किसी भी आने वाले नुकसान से बचा नहीं सकेंगे। अगर आज महफूज यहाँ पर नहीं होता तो मेरा रवैया इस वक्त तुम्हारे साथ बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, अपने काम पर तवज्जो दो। इस घर में मौजूद मेरी अम्मी और बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है। अमानत में खयानत मत करो। तुमने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन इस रास्ते पर कोई भी गलती माफी के काबिल नहीं है। कभी भी ये बात मत भूलना। मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो। अम्मी, मैं आपको अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, अभी हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। आप ठीक तो है ना? दादी जान की वजह से परेशान है? अम्मी जान, बस अम्मी जान, देखिए अब हर चीज मेरे कंट्रोल में है। हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन वो वक्त गुजर गया है। देखें, आप उदास मत हो। असलान, मैं बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने कहा था ना कि तुम भी मेरी तरह से चलोगे महमद। आज वो दिन आ ही गया। मुझे छोड़कर मत जाओ सुल्ताना। अम्मी, आप ठीक है? असलान, अब और सब्र नहीं होता। सुबह मैंने कहा था कि सब ठीक है, लेकिन देखो, तुम खुद ही तो कहते हो कि ये औरत कभी नहीं रुकने वाली। ना रुकें, लेकिन आगे भी ना बढ़ें, क्योंकि जानती हैं कि आगे बढ़ने से मुझे खो देंगी। तुम्हारी दादी जान ने गोनुल को बताया है कि तुम जिंदा हो ताकि वो मीरान से तलाक ले ले। तुम्हारी आपा बहुत मुश्किल में है। खुदा के लिए तुम ये खत मीरान को दे दो और बचा लो हमें। क्या मतलब खत जला दिया तुमने? मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक अजीज़े असलान बेग को अपने ही हाथ से चोट ना पहुंचे। नहीं होगा ऐसे खत्म। पहले जरा मुझे एक बात तो बताओ, अजीज़े असलान बे ने मेरे बेटे पर गोली चलाकर सुलह के मुआहदे को जाया क्यों किया? तुम असलान की बातों को दिल पर मत लेना, बस थोड़ा सा बदमिजाज है। हमारा मकसद सिर्फ यह है, किसी भी हाल में उसे उसके मकसद से ना हटने दें। तुम्हें गुस्सा नहीं आया?
असलान से नाराज नहीं हो तुम? असलान बुरा नहीं है, मेरी परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि वो रेयान को पसंद करता है, और जबकि हमारा असल मकसद सबको इंसाफ दिलवाना है, मैं उसका साथ दूंगा, बस वो अपने मकसद से पीछे ना हटे। परेशान ना हो, सब बेहतर हो जाएगा। वो जानता है ये मामला कैसे हल होगा। लेकिन महफूज, इस बारे में उनका क्या कहना है? क्या तुमने उन्हें बता दिया? वो तो बस ये चाहती हैं कि हम मंसूबे पर अमल करते रहें। वो खत हमारी तमाम मुश्किलों का हल था, लेकिन वो खत असलान ने जला दिया। उस खत के बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन असलान को रेहान से तुम दूर कैसे रखोगे? मैं नहीं जानता, कुछ तो करना ही होगा। उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। इस सूरत हाल से किसी तरह हमें बाहर निकलना ही होगा। इस मसले के हल का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। और रास्ता ना मिला? अगर ऐसा हुआ तो मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे कौन सा कदम उठाना है। अब चलते हैं, इससे पहले कोई मसला हो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हाँ ठीक है। रेयान, नामुमकिन, नामुमकिन, ये रेयान है, नामुमकिन।